दोस्तों, भारत में नदियों को एक खास दर्जा दिया जाता है। हमारी नदियों को धर्म और आस्था से भी जोड़कर देखा जाता है। आज हम आपको भारत के 10 सबसे बड़ी नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अपने चैनल हिंदी टीवी फाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिंधु नदी। दोस्तों, सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जिसका उद्गम भारत में हिमालय से होता है। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर की है। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम एक सेब पर रखा गया था। इसका मतलब है ब्रह्म का पुत्र। ये नदी तिब्बत से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत को बांग्लादेश और चीन से जोड़ती हुई निकलती है। गंगा नदी। दोस्तों, गंगा नदी का भारतीय इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्व है। गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसकी लंबाई करीब 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और माना जाता है दोस्तों, इसका पानी इतना पवित्र है कि ये कभी खराब ही नहीं होता और लोग इसे भरकर अपने घर में भी रखते हैं। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्रेमपत पर्वत से निकलती है, जो करीब 1450 किलोमीटर लंबी है। ये नदी महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी नदी भी काफी पवित्र नदी मानी जाती है। तेलुगु के गोद शब्द से इस नदी का नाम रखा गया। इसका मतलब मर्यादा होता है। नर्मदा नदी। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ों से निकलती है। नर्मदा नदी, जिसकी कुल लंबाई करीब 1290 किलोमीटर की है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर महाराष्ट्र से होती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के एक गाँव से होता है। करीब 1290 किलोमीटर लंबी ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इन चारों राज्यों में सिंचाई के लिए कृष्णा नदी का ही पानी इस्तेमाल किया जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पहाड़ों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर हरियाणा की सीमा से होकर दिल्ली और आगरा से होते हुए इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। ये नदी करीब 1211 किलोमीटर लंबी है। महानदी। दोस्तों, महानदी छत्तीसगढ़ रायपुर के पास स्थित सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है। इसमें कई नदियों का संगम होता है, इसी कारण इसे महानदी कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई करीब 890 किलोमीटर है। कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी के पहाड़ों से निकलती है। कर्नाटक और तमिलनाडु से होते ही बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कावेरी नदी की कुल लंबाई करीब 760 किलोमीटर है। ताप्ती नदी। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के वैक्यूम जिले से होता है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर गुजरती हुई अरब सागर में खंकुमात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई है करीब 720 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये थी हमारी भारत के 10 नदियों से रिलेटेड आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।